अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मटन कड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक तरीके से मटन कड़ी बनाना सिखाऊंगी। बकरा ईद आ रही है, इस डिश को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। मटन कड़ी बनाने के लिए 2 चम्मच लिए हैं मैंने भुने हुए चने, छिलकों के बगैर लिए हैं। 1 चम्मच भरकर लिया है मैंने पिसा हुआ नारियल का। आधा चम्मच लिया है मैंने खसखस का। आधा चम्मच ही मैंने लिया है तिलों का, सफ़ेद तिल हैं ये। आधा चम्मच लिया है मैंने ज़ीरे का और आधा चम्मच लिया है मैंने सौंफ का। एक तवा ले लिया है मैंने, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है, जैसे दम वाली आंच होती है। अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा, सौंफ, भुने हुए चने, खसखस और तिल डाल दिए हैं। इसको हम भून लेंगे। टिश्यू पेपर ले लिया है एक मैंने, इसे इस तरह से फोल्ड कर लिएगा। टिश्यू पेपर से दबाकर इसको हिलाते रहिएगा, ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएंगे। ये देखिए इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इस स्टेज पर आके मैं इसके अंदर नारियल ऐड कर दूंगी। नारियल मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया था कि वो जल जाता। अब हम नारियल को भी इसके साथ भून लेंगे। ये देखें ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है, बिल्कुल भी नहीं जला है ये। अब 2 प्याज ले लिए हैं मैंने। प्याज के ऊपर से छिलका उतार लिएगा जो उतरे। ये देखें ये नहीं उतर रहा है, मैंने रहने दिया है। बर्फ़ तोड़ने वाला सुआं ले लिया है मैंने, जो नॉर्मली घरों में होता है, या कबाब बनाने वाली सलाख ले लिएगा। इसके अंदर ये दोनों प्याज मैं पिरो लूँगी। ये देखें कितनी आराम से ये इसके ऊपर चढ़ गई हैं। चूल्हा जला लिया है मैंने। चूल्हे की फ्लेम आपने मीडियम से लो रखनी है। जो प्याज हमने सुएं के ऊपर चढ़ाई थी वो इस आग पर हम पका लेंगे। प्याज को आपने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते रहिएगा इस तरीके से। ये देखें ये ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है, ये बिल्कुल ब्लैक हो गई है। थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा कर लिएगा और फिर उसको उतार लिएगा। ये देखें चम्मच की मदद से मैंने इसको उतार लिया है, बहुत आराम से उतर गई है। प्याज को उतारने के बाद स्लाइसिस में काट लिएगा। ब्लेंडर का एक जार ले लिया है मैंने। जो हमने मसाला भून कर रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 4 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, जिन्हें दरमियान में से काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। प्याज जो हमने भून कर रखी थी उसका छिलका उतार कर मैंने काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आधा कप इसमें पानी ऐड कर दिएगा और इसे ब्लेंड कर लिएगा, या इतना पानी ऐड कर दिएगा कि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। एक पैन ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। आधा कप मैंने तेल का ले लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तेल को पहले हल्का सा गर्म कर लिएगा। अब 1 चम्मच मैंने साबुत गरम मसाले का ले लिया है। इसमें लौंग है, बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और दालचीनी का टुकड़ा है। इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसके अंदर। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है ये। अब 6 मैंने सूखे हुए कड़ी पत्ते के ऐड कर दिए हैं इसमें। 1 चम्मच मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी हम इसके अंदर सौते कर लेंगे। आपने इसके अंदर चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए लहसुन अदरक का कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो मिक्सचर बना के रखा था सारी चीज़ों का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधा चम्मच भरकर मैंने सुर्ख लाल मिर्च का इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। आधा टीस्पून भरकर मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिएगा और इतनी देर भूनिएगा कि मसाला अलग हो जाए और तेल अलग हो जाए। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर बकरे का गोश्त ऐड कर दूंगी। आधा किलो लिया है मैंने, 500 ग्राम हड्डी के साथ लिया है। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गोश्त को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा और 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए 8 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। 3 कप भरकर मैंने इसके अंदर पानी के ऐड कर दिए हैं। इसे हम मिक्स कर देंगे।
अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। दरमियान में इसके अंदर चम्मच चलाते रहिएगा। 2 आलू ले लिए हैं मैंने। इसका छिलका उतार कर हम इसके 8 टुकड़े कर लेंगे बड़े साइज के। 1 आलू के आपने 4 टुकड़े करने हैं। ये देखें 30 मिनट गुजर चुके हैं। आधा पानी ड्राई हो चुका है गोश्त का। एक बार मैं इसके अंदर दोबारा से चम्मच चला दूंगी और जो आलू काट के हमने रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आलू डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिएगा और कवर कर दिएगा 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो चुके हैं आलूओं को पकते हुए। एक बार दोबारा से इसमें चम्मच चला दिएगा। अब 1/4 कप मैंने इमली का गाढ़ा पल्प ले लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसके अंदर। इमली का पल्प डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। ये सारा मिक्स हो गया है। अब 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। ये देखें 7 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे आलू भी गल गए हैं और गोश्त भी गल गया है। मटन कड़ी पककर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बकरा ईद पर इसको घर पर ट्राई करिएगा। ये बनकर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। हमारा मज़ेदार सा मटन कड़ी बिल्कुल रेडी है। इस डिश को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी।